Hello friends, myself Vandana Dave from Civil Department. Today we will discuss about your practical exercise of estimating, costing and valuation. It is from unit number 1 is list of various items to be provided to learn the mode of measurement according to IS 1200. तो इसके लिए सबसे पहले हमें मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है वो पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेजरमेंट ऑफ वर्क्स ऑक्यूपाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सिविल इंजीनियरिंग वर्क। यानी कि कोई भी सिविल इंजीनियरिंग वर्क का प्लानिंग करना है या फिर इसका एग्जीक्यूशन करना है तो हमें मेजरमेंट करना आना चाहिए। मेजरमेंट कई टाइप्स के होते हैं जिसमें हमें लेंथ, ब्रीड्थ और हाइट मालूम होनी चाहिए। किसी भी कंस्ट्रक्शन में अगर हमारे पास कंस्ट्रक्शन की लेंथ, ब्रीड्थ और हाइट होगी तभी हम इसकी क्वांटिटी फाइंड कर पाएंगे और क्वांटिटी की मदद से ही हम उसका एस्टिमेशन निकाल पाएंगे। तो इसी वजह से इंडियन स्टैंडर्ड्स IS 1200 ने मोड ऑफ मेजरमेंट के रूल्स बनाए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने बहुत सारे डिफरेंट वर्क के मोड ऑफ मेजरमेंट इस IS कोड में दिए हुए हैं। तो हमारी जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है उसी पर है कि जिसमें हमें मोड ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट आइटम्स के या फिर डिफरेंट वर्क के लेने होंगे। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि कौन कौन सा वर्क है जिसके मोड ऑफ मेजरमेंट कैसे मेज़र करते हैं और वो कैसे लिए जाते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि अगर हम किसी भी बिल्डिंग का लेंथ, ब्रीड्थ और हाइट मेज़र करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, तो क्वांटिटी मिलेगी या फिर वॉल्यूम मिलेगा। जो किस में मेज़र होता है तो वो मीटर क्यूब या फिर क्यूबिक मीटर के अंदर मेज़र होता है। क्लियर। अगर हमने किसी भी बिल्डिंग का लेंथ और हाइट है, उसकी ब्रीड्थ 0 है तो हमें क्या मिलेगा, उसका एरिया मिलेगा और वो किस में मेज़र होगा, वो मीटर स्क्वायर में मेज़र होगा यानी कि स्क्वायर मीटर में मेज़र होगा। ये दोनों पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट है मोड ऑफ मेजरमेंट के लिए। अभी मैं आपको डिफरेंट वर्क्स दिखाऊंगी जिसका मोड ऑफ मेजरमेंट कैसे मेज़र किया जाता है वो बताऊंगी। तो फर्स्ट आपका है डिफरेंट वर्क में अर्थ वर्क। अर्थ वर्क जिसके अंदर सब कुछ अर्थ के रिलेटेड आता है, जैसे कि सरफेस एक्सकेवेशन हो, अर्थ एक्सकेवेशन हो, सरफेस ड्रेसिंग हो या फिर टिम्बरिंग हो, वो सभी चीज़ें इंक्लूड होगी अर्थ वर्क के अंदर। तो अर्थ वर्क का मोड ऑफ मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, तो अर्थ वर्क जो भी है मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि सपोज कि हमारी ये सरफेस है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। अगर हमें फाउंडेशन करना है तो हमें क्या करना होगा, ग्राउंड लेवल से थोड़े अंदर तक जाकर उसका एक्सकेवेशन करना होगा। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि सपोज मैंने यहाँ पे एक्सकेवेशन किया है, इतना पार्ट मैंने एक्सकेवेशन कर दिया है, ये आपका ग्राउंड लेवल है। तो मैंने इतना पार्ट एक्सकेवेशन कर दिया है। तो एक्सकेवेशन जब मैं करूंगी तो उसका क्या मिलेगा, मुझे वॉल्यूम मिलेगा। तो वॉल्यूम यानी कि वो किस में मेजर होगा, तो वो क्यूबिक मीटर के अंदर मेजर होगा। क्लियर। जिसकी लेंथ भी होगी, उसकी हाइट भी होगी और ये मैंने 3D ड्रॉ नहीं किया लेकिन ऐसे हम ड्रॉ करेंगे तो उसकी ब्रीड्थ भी हमें मिलेगी। यानी कि हमें 3D में L, B और H तीनों मिलेगी। तो इसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, वो होगा क्यूबिक मीटर। क्लियर। जो कि एक्सकेवेशन का मोड ऑफ मेजरमेंट होगा क्यूबिक मीटर। सो हमारे IS कोड के अंदर इसका सभी डिफाइन किया है कि इसके अंदर
कैसे एक्सकवेशन हो तो किस तरह का मोड ऑफ मेजरमेंट लेना चाहिए, इसीलिए हम IS कोड 1200 यूज़ करते हैं। लेकिन डिप्लोमा लेवल के लिए मैं आपको जितना बताऊंगी उसका ही सफिशिएंट है आपका डिप्लोमा कोर्स के लिए। अभी उसके बाद आपका आता है ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क तो आपने देखा ही होगा। ब्रिक वर्क किसको बोलेंगे? अगर कोई ये वॉल है, इसके ऊपर मैंने ब्रिक वर्क किया है तो कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे एक ब्रिक रखूंगी, यहाँ पे मोर्टार लगाऊंगी, फिर अकॉर्डिंग दूसरी ब्रिक आएगी, यहाँ पे मोर्टार आएगा, अकॉर्डिंग तीसरी ब्रिक आएगी और लास्ट वाली ब्रिक आएगी। ऐसे आपका ब्रिक वर्क होगा। आपने ब्रिक वर्क कहीं जगह पर देखा होगा, तो ये आपका ब्रिक वर्क है। तो ब्रिक वर्क में भी आपका क्या क्या आता है? तो आपकी लेंथ आती है, आपकी हाइट आती है, और जो ब्रीड्थ है ब्रिक की वो भी आती है। अगर आप 3D में देखें तो आपकी L, B और H और यहाँ पे B, तो इसका क्या मेजर होगा? तो इसका वॉल्यूम मेजर होगा। तीनों चीजें हैं तो ये ब्रिक वर्क भी किस में मेजर होगा? तो ब्रिक वर्क आपका मेजर होगा क्यूबिक मीटर के अंदर। क्लियर? तो ये आपका मोड ऑफ मेजरमेंट है ब्रिक वर्क का। इसके भी ब्रिक वर्क में कई सारे एक्यूरेसी क्राइटेरिया है, उसका डिडक्शन कैसे होता है वो सब कुछ आपको मोड ऑफ मेजरमेंट के अंदर दिया हुआ है। अभी हम देखेंगे कंक्रीट वर्क। कंक्रीट वर्क भी आपको पता ही होगा। अगर मुझे कोई फाउंडेशन करना है, मैंने फाउंडेशन किया है, तो फाउंडेशन करने के लिए मुझे यहाँ पे कंक्रीट पोर करना पड़ेगा। कंक्रीट, ये फाउंडेशन का भी क्या आएगा? L, B ब्रीड्थ यहाँ पे होगी और ये इसकी हाइट, यानी कि L, B, H तीनों आएगी, तो भी इसका हमें वॉल्यूम ही फाइंड करना होगा। तो ये भी आपका क्यूबिक मीटर के अंदर ही मेजर होगा। किस में मेजर होगा? तो क्यूबिक मीटर के अंदर। कंक्रीट वर्क के अंदर ही आता है आपका RCC वर्क। तो RCC वर्क किसे बोलेंगे? जिसके अंदर कंक्रीट होता है और स्टील होता है। तो मोड ऑफ मेजरमेंट IS 120 में आपको बताया हुआ है कि अगर कंक्रीट वर्क के अंदर RCC है, इसमें कंक्रीट और स्टील दोनों है, तो कंक्रीट तो हम क्यूबिक मीटर में मेजर करेंगे, तो फिर आपका जो स्टील है वो किस में मेजर होगा? तो वो आपका केजी या फिर क्विंटल में मेजर होगा। तो ये आपका मोड ऑफ मेजरमेंट है कंक्रीट वर्क के लिए, जिसमें आपका स्टील जो मेजर होगा वो केजी या फिर क्विंटल। क्विंटल भी एक वेट का यूनिट है, इसमें मेजर होगा। क्लियर? तो ये आपका है कंक्रीट वर्क। अभी मैं आपको बताऊंगी प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग। तो प्लास्टरिंग तो आप सभी ने देखा ही होगा। प्लास्टरिंग कहाँ पे होता है? तो वॉल पे। जनरली हमारे घर पे हम जब भी रिनोवेशन कराते हैं या कुछ मेंटेनेंस कराते हो, सपोज कि आपकी वॉल है लिविंग रूम की, तो ये वॉल पर हम क्या करेंगे? प्लास्टरिंग करेंगे ऐसे। तो ये आपका हो गया प्लास्टरिंग। जिसकी जो थिकनेस होती है, जो इसकी ब्रीड्थ होती है, वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी ब्रीड्थ को हम इग्नोर कर सकते हैं, जो आपके मोड ऑफ मेजरमेंट के IS कोड में लिखा हुआ है कि अगर बहुत ज़्यादा कम आपकी ब्रीड्थ हो तो इसको आप इग्नोर या फिर कंडक्ट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। यानी कि इसकी लेंथ और हाइट दोनों ही मेजर होगी, तो इसका एरिया किस में आएगा? सॉरी, इसका क्या मिलेगा? हमको एरिया मिलेगा, और वो किस में मेजर होगा? तो वो होगा मेजर आपका स्क्वायर मीटर के अंदर। क्लियर? वो आपका हो जाएगा स्क्वायर मीटर। अगर आपका प्लास्टरिंग वर्क है तो प्लास्टरिंग आपने देखा ही होगा। जो आप सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो वाइट वॉश करवाते हैं घर में, उसको हम प्लास्टरिंग बोलते हैं। तो उसमें आपका L और H ही आएगा। ब्रीड्थ बहुत ज़्यादा कम है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसकी वजह से इसका सिर्फ एरिया मिलेगा, यानी कि वो स्क्वायर मीटर के अंदर मेजर होगा। क्लियर? तो ये आपका हो गया प्लास्टरिंग। अभी आपको बताऊंगी पॉइंटिंग क्या है।
तो पॉइंटिंग किसको बोलते हैं? अगर आपको किसी भी वर्क को, ब्रिक वर्क को एक्सपोज करना है, यानी कि ब्रिक वर्क को दिखाना है, तो आपको पता है कि ब्रिक वर्क अगर आप करेंगे तो उसका जो बीच वाला जो कनेक्शन होगा वो किससे होगा? तो वो होगा आपका मोर्टार से। तो मोर्टार किसको बोलेंगे? यहाँ पे हम मोर्टार लगाएंगे ऐसे। तो मोर्टार किसको बोलेंगे? जिसमें आपका आता है सीमेंट प्लस सैंड, इसमें एग्रीगेट नहीं आता, तो इसको हम बोलेंगे मोर्टार। तो इस मोर्टार को हम यहाँ पे लगाएंगे जो आपकी ब्रिक की जो सरफेस है, दोनों ब्रिक की कनेक्शन की जो सरफेस है इसमें। तो इस जो मोर्टार लगाने की जो ये प्रोसीजर है इसको हम बोलेंगे पॉइंटिंग। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम पॉइंटिंग। और पॉइंटिंग भी इसकी ब्रीथ बहुत ज़्यादा कम होने के कारण इसका भी एल और एच यानी कि हाइट ही लिया जाता है। तो ये भी आपका मेजर होगा स्क्वायर मीटर के अंदर ही। क्लियर? तो ये आपका है पॉइंटिंग। सो अभी आपका यहाँ तक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हो एस्टिमेटिंग, कोस्टिंग और वैल्यूएशन सब्जेक्ट में, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं आता लेकिन इसके एक्सरसाइज ट्यूटोरियल टाइप आते हैं। इसकी वजह से मैंने आपका ये यूनिट नंबर 1 करवाया है। इससे पहले भी हमने इंटरप्रेट किया था सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग को। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज आती है एस्टिमेटिंग, कोस्टिंग और वैल्यूएशन सब्जेक्ट में। तो आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग आइटम्स की हम मोड ऑफ मेजरमेंट कैसे लेंगे। तो यही आपकी एक्सरसाइज है। इसी तरह से मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगी करने के लिए। तो ये है आपका प्रैक्टिकल सेशन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।